हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फार्मेसी नॉलेज चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है और किसके कारण होता है, कैसे होता है, हम लोग देखेंगे। इसका सिम्टम्स, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है एंड ट्रीटमेंट। टाइफाइड जो बी फार्मा के सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। टाइफाइड आर आल्सो नाउन एज इंटेरिक फीवर। टाइफाइड को हम इंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्ज़ाम में आ जाए इंटेरिक फीवर तो हमको टाइफाइड ही लिखना है। नेक्स्ट लाइन है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी आर साल्मोनेला पैराटाइफी। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण ही होता है। नेक्स्ट लाइन है, टाइफाइड इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ क्या है? बैक्टीरिया, यदि हमारे शरीर में बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं। इट इज़ कंटामिनेट फूड एंड वाटर। यह साल्मोनेला टाइफी जो होते हैं वो फूड और वाटर को कंटामिनेट करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। द साल्मोनेला टाइफी इज अफेक्टेड ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्लड ऑफ ह्यूमन। जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं वो ह्यूमन के ब्लड और इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन। इसका मतलब यह है कि जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं यह डायरेक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, यदि हम उसके पास जाते हैं, उसके साथ रहते हैं तो उसको भी होने की संभावना रहती है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है? साल्मोनेला टाइफी इज रॉड शेप एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी का जो आकार होता है वो रॉड शेप का होता है, रॉड के आकार का होता है। एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। इट इज़ नॉट सी द नेक्ड आई बिकॉज इज ए वेरी स्मॉल शेप। यह जो होते हैं इन्हें हम नंगे आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि यह वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। इट इज़ इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन नॉट एनिमल। ये जो बैक्टीरिया होते हैं साल्मोनेला टाइफी ये केवल ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, इट इज़ ट्रांसफ़र ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन नॉट एनिमल्स। जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होते हैं ये केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई एनिमल्स है तो वो व्यक्ति से एनिमल्स में नहीं ट्रांसफ़र होते हैं, वो केवल ह्यूमन टू ह्यूमन में ही ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं? तो पहला है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन जो है वो हमारे शरीर के ऊपर से नीचे तक का पूरा हिस्सा ही दर्द करने लगता है, पेन करता है। अब नेक्स्ट लाइन है फीवर, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। फीवर में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइन है लिथर्जी। लिथर्जी, हमको एकदम कमज़ोरी महसूस होता है फीवर में और पूरा बॉडी कमज़ोर पड़ जाता है। अब नेक्स्ट लाइन है हेडेक, सिर दर्द करता है। अब नेक्स्ट लाइन है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब कॉम्प्लिकेशन में हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट है जीआईडी ब्लीडिंग। तो पहले हम लोग जानेंगे जीआईडी का फुल फॉर्म। जीआईडी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लड का रिसाव होने लगता है। अब नेक्स्ट लाइन है इनेमिया। इनेमिया एक डिजीज़ है जिसमें लॉस ऑफ ब्लड की कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट लाइन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस। टाइफाइड को कैसे पता लगाया जाता है कि हमें टाइफाइड ही हुआ है? तो पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि हमें टाइफाइड ही हुआ है या अन्य फीवर हुआ है। नेक्स्ट लाइन है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के माध्यम से भी हमको पता चलता है कि हमें टाइफाइड ही हुआ है या अन्य फीवर हुआ है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। तो हम लोग देखेंगे टाइफाइड का उपचार कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट। तो पहला है एंटीबायोटिक ड्रग। अब एंटीबायोटिक ड्रग क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग जो होते हैं वो बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल में दिया है ओफ्लैक्सासिन या सिप्रोफ्लैक्सासिन। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हमको पैरासीटामॉल या कल्पाल और रेटिडिन या एसिलाक के साथ ओफ्लैक्सासिन या सिप्रोफ्लैक्सासिन या आदर्श दवा एंटीबायोटिक ही दवा उसके साथ दिया जाता है, जिसे 21 दिन तक 3 हफ्ते तक चलाना रहता है।